क्यों कहा जाता है कि नारी के कारण भगवान जगन्नाथ अधूरे हैं? यह कथा दोषारोपण नहीं, बल्कि नारी की करुणा और चिंता का प्रतीक मानी जाती है। कथा का आरंभ। उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। स्वप्न में आदेश मिला कि दारू ब्रह्मा से भगवान का स्वरूप बनवाया जाए। एक रहस्यमयी वृद्ध बड़ी आया। वह स्वयं विश्वकर्मा थे। शर्त रखी गई, जब तक मूर्ति निर्माण चले कोई द्वार नहीं खोलेगा। रानी की चिंता, नारी भाव। दिन बीतते गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, न हथौड़े की न आरी की। रानी गुंडिचा देवी के मन में नारी सुलभ चिंता जागी। इतने दिनों से कोई हलचल नहीं, कहीं वह वृद्ध भूखा प्यासा या मृत तो नहीं हो गया। यह संदेह नहीं, करुणा थी। रानी ने राजा से कहा, यदि भीतर कोई प्राण संकट में है तो धर्म यही है कि द्वार खोला जाए। द्वार खुला, लीला पूर्ण हुई। राजा रानी की बात टाल न सके। द्वार खुला, विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। मूर्ति अधूरी रह गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह दोष नहीं, यह मेरी लीला है। नारी की करुणा से ही मेरा यह स्वरूप प्रकट हुआ। क्यों जोड़ा गया नारी से यह कारण? लोक मान्यता में कहा गया, यदि रानी ने द्वार न खुलवाया होता तो मूर्ति पूर्ण होती। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से कहा जाता है, नारी के कारण भगवान जगन्नाथ अधूरे हैं। लेकिन असली अर्थ क्या है? नारी ने नियम नहीं तोड़ा, धर्म निभाया। करुणा ने विधि से बड़ा स्थान लिया। भगवान ने स्वयं यह रूप स्वीकार किया। भगवान जगन्नाथ का अधूरापन बताता है। जहां करुणा है वही भगवान है। संदेश। यह कथा नारी को दोष देने की नहीं, बल्कि यह दिखाने की है कि ईश्वर भी नारी की करुणा से बंध जाते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ राजा से नहीं, नियम से नहीं, भावना से बने भगवान हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ।